आज सेट नंबर 8 है और कब का सेट है तो देख लीजिए 3/2/2026 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 25 तक। आप गौर से देखिए, कॉपी में साथ साथ बनाते जाइए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है बाबू, ये पढ़िए। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ये आज 8वां क्वेश्चन है, 8वां सेट है और 8वां क्वेश्चन है। बहुत गौर से इस बात को समझिए कि क्या है। ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी है, जिसकी भुजाएं कितना कितना दे रखा है, 80, 44 और फिर 52 है। तो अब देख लीजिए, ये कोई समकोण त्रिभुज नहीं है जो आसानी से निकाल देंगे। ये विषमबाहु त्रिभुज है, जिसको स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में। तो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है कि एस निकालना पड़ता है सबसे पहले। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। और एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं का योगफल बटा 2। एस अर्ध परिमाप होता है। तो एस सबसे पहले अगर निकालने का प्रयास करें, और फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो अगर एस निकालने का प्रयास करें तो क्या होगा, तो 8 और 4 12, 12 और 5 17, यानी 170। क्या हो गया, 170। और फिर 4 और 2 6, यानी कितना हो गया बाबू, 106। ये 4 और 2 कितना, 6। तो ये क्या हो गया, 176 हो गया। फिर से गौर से सुन लीजिए, यहाँ क्या है, 8 और 4 12, 12 5 17, यानी 170। और 4 और 2 कितना, 6। तो ये टोटल कितना हो गया बाबू, 176। अब कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर की भुजा पर जो ऊंचाई होगा, उसका ऊंचाई कितना होगा, ये सवाल पूछा है। तो सबसे पहले 76। अगर बाबू इसको 2 से, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी कहने का मतलब क्या है, 80 और प्लस 44 और प्लस कितना, 52/2। अब अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, इसको 2 से डिवाइड करिए, जोड़ के आ गया है ना 176। 2 8 16 और 2 8 16, यानी कितना आ गया, एस बराबर 88 आ गया। अब यहाँ आपको गौर से ये समझना है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं आपको। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। तो एस का वैल्यू कितना है, 88। अब 88 को हम 11 गुने 8 लिख सकते हैं। अब एस माइनस ए, यानी 88 से ए घटाइए 8। और एस माइनस बी, यानी 88 में से 44 घटाइएगा तो कितना, 44 ही बचेगा। 88 में से 44 घटाने से कितना बचेगा, 44 ही बचेगा। और 44 को कितना लिख सकते हैं हम, 4 गुना 11। अब बाबू यहाँ पर 88 माइनस कितना है, 52। तो 88 और माइनस 52 कितना है, कितना होगा कि 36। देखिए 88 में से 52 घटेगा तो कितना, 36। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 9। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल कितना हो गया, 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ। तो 2 11 के बदले 1 11 बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो 8। अब ये 4 है, 4 है, उसके बदले 4। अब ये पूरा, और एक बात ये और बचा हुआ है, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3। अब ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। ये क्या आ गया है, क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछा नहीं है। पूछा है क्या बाबू, कि ऊंचाई अगर इसके 44 सेंटीमीटर की भुजा पर की ऊंचाई क्या होगा। तो इसको आधार अगर मान लेंगे 44 और इसको ऊंचाई अगर एच मान लेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला सिखाया अभी, त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। लेकिन बाबू अगर विषमबाहु त्रिभुज दे देगा तो उसका तो हम लोगों को ऊंचाई पता रहता नहीं है कि निकाल लें। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई पूछा है क्या होगा, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लिए इस तरीके से। और अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू आधार कितना, 44 और गुने ऊंचाई। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। अब बाबू 11 चौ 44, 44 कट गया। अब यहाँ 2 है तो 8 तिया के 24 और 2 इधर गुना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कई बार ए और बटा बी और यहाँ सी बटा डी है बाबू, तो तिरछा तिरछी गुना होता है ना, यानी बी सी इक्वल टू क्या, ए डी।
तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये 2 नीचे है तो इधर ऊपर गुना हो जाएगा, और यहाँ ऊपर कुछ है, क्या बचा हुआ है ऊपर, ये ऊपर कुछ नहीं, यहाँ एच है तो ये सब यही गुना हो जाएगा, एक नीचे आएगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 दिया के 24 दूनी के 48, ये क्या ऊंचाई आ गया कितना बाबू 48। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 8 सेट आया है और 8 सेट में ही सवाल है, तो आपको कह रहे हैं ये बहुत बेहतरीन से सीखिए। 3 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गया है, यानी आज से अब आपको ये क्वेश्चन करके जाना है और जो एग्जाम में आया है उसको ध्यान रखना है। इतना से ज़्यादा आपको नहीं करना है, अभी ज़्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। जो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन में वो पढ़िए, और जो बच्चे बता रहे हैं आजकल में हुआ है एग्जाम वो पढ़िए। इसके सिवा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 104 पुरुषों के पास 12 सप्ताह का राशन है, उसके पास 52 और पुरुष जुड़ गए तो राशन कितने सप्ताह चलेगा। तो आपको पहले बता दिए हैं क्या, एम डी एच इक्वल टू क्या है, एम डी एच, यानी मैन दिन, यानी डे मतलब दिन और एच मतलब आवर्स। अब कह रहा है कि कितना लोगों के लिए खाना है, तो 104 लोगों के लिए खाना है, और कितना दिन, तो 12 दिन, 12 सप्ताह मतलब। तो सवाल ये है बाबू कि जब 52 लोग और आ जाते हैं, तो 104 लोग पहले से थे और 52 आएंगे तो क्या होगा, तो 104 में 52 जोड़िए, तो 104 में अगर 50 जोड़िएगा तो 54, और 52 जोड़ना था तो 2 और जोड़िएगा तो 156, तो 156। और कितना दिन चलेगा, तो मान लेते हैं 1 सप्ताह, ये 12 सप्ताह था, मान लिए कि 1 सप्ताह चलेगा। जब लोग बढ़ जाएंगे तो कितना, मान लिया 1 सप्ताह चलेगा। तो इस बात को अभी थोड़ा सा और आप समझने का प्रयास कीजिए। कह क्या रहा है कि 104 पुरुष के लिए 12 सप्ताह का राशन था, तब मान लीजिए कि एक पुरुष एक दिन में 1 केजी खाता है, एक पुरुष एक दिन में 1 केजी खाता है, तो 104 पुरुष एक दिन में कितना खाएंगे, 104 केजी। तो 12 सप्ताह में कितना खाएंगे, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल खर्च निकल जाएगा। और बाबू जब 156 पुरुष एक दिन में कितना केजी खाएंगे, एक दिन में एक पुरुष 1 केजी खाते हैं, एक सप्ताह में, माफ कीजिएगा, एक सप्ताह में एक पुरुष 1 केजी खाता है, तो 156 पुरुष कितना खाएंगे, 156 केजी। तो वही कह रहा है कै सप्ताह चलेगा ये टोटल खाना। तो अब आप देखिए, ये 52 दूना 104, 52 तिहाई 156, और 3 चौके 12, 4 दूना 8, यानी x बराबर क्या होगा बाबू 8। अगर क्वेश्चन नंबर ये 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आए तो घबराना भागना नहीं छोड़ के है, 2-3 बार प्रयास करिए। हम बहुत आसानी तरीका से पढ़ा रहे हैं बाबू, अगर यहाँ नहीं समझ पाए तो फिर चांस कहीं समझने का नहीं है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। यही कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 840 है, यदि दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात 3:13 है। यहाँ उल्टा कर दिया है, दूसरी संख्या और पहली संख्या दिया है 3:13। तो गौर से समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 को दूसरी संख्या और पहली संख्या, तो पहले दूसरी और फिर पहली कहा है, तो हम क्या ले लेते हैं, पहले ही संख्या यानी ए और दूसरी संख्या बी। तो ये पूछा दिया है उलट के, लेकिन हम लिख रहे हैं उलट के। तो ये क्या दिया हुआ है 3:13, तो हम क्या लिख लेते हैं 13 अनुपात क्या हो गया बाबू 3। और फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के दिया है, लेकिन हम दूसरी और तीसरी के लिख लेंगे। तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या 8:12 है, यानी ये सी है और ये बी है। तो ये 8:12 दिया है, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो हम बाबू इसको पहले लिख लेंगे, बी को पहले लिख लेंगे और सी को, तो ये 3 आ जाएगा पहले और 2 आ जाएगा बाद में। तो यहाँ क्या हो जाएगा बी अनुपात सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3:2। अब बाबू गौर से बहुत समझिए, यहाँ पे क्या तरीका सिखाए हैं एबीसी निकालने के लिए, कि 3 के सामने खाली जगह 3 भर दीजिए, और ये 3 के सामने खाली जगह 3 भर दीजिए, 13 तिया 39, फिर यहाँ क्या होगा 3 तिहाई 9, 3 दूनी के 6। अब बाबू टोटल संपत्ति कितना है 840, और यहाँ टोटल कितना होगा था देखिए
9 9 18 यानी 48, 48 और 6 54, टोटल 54 अनुपात में है। और पूछा है कि दूसरी संख्या यानी बी का वैल्यू पूछा है, तो दूसरी संख्या कितना है 9, तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ये बी का वैल्यू पूछा है, तो 9 छक 54, 6 बार में कट गया, और 14 छक 84, यानी बी का वैल्यू क्या होगा बाबू 140 आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2800 के मूलधन पर 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित होने वाले 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से बाबू, ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, ये ऐसा सवाल, और ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी डेली रहता है, डेली के सेट में। अब 20% है तो उसका 1/5 यानी 5 रुपया पर 1 ब्याज, तो 5 रुपया पर 1 ब्याज अगर ले लीजिएगा तब मिश्रधन कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 5 आप उधार दिए थे और 1 साल में 1 रुपया ब्याजवा मिला, तब मिश्रधन क्या होता है, जो उधार दिए थे सो और जो ब्याज मिला वो दोनों मिलाकर मिश्रधन बोलते हैं, और जो दिए हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और 1 रुपया जो मिला उसको ब्याज बोलते हैं। तो 5 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिला तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 6। मिश्रधन क्या, तो मूलधन और प्लस ब्याज को मिश्रधन कहते हैं। तब 5 रुपया पर 1 रुपया ब्याज यानी कितना हो जाएगा मिश्रधन 6 और बटा 5, और ये 1 साल का है। अगर 2 साल के निकालना है तो क्या करना है 6 बटा फिर 5 कर देना है। अब बाबू यहाँ गौर से देखिए, आपको काटना है, जैसे करना है वैसे कर लीजिए। अगर आपको यहाँ डिजिटल सम लगाना है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर काटना है तो काट लीजिए। देखिए 5 से 5 25, यहाँ 3 बचा तो 5 छका 5 25, 3 बचा तो 3 पर 0 यानी 30, तो 5 छका 30। अब ये कट गया, ये 0 का 0 उतार दिया, 5 से ही कट गया। अब 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब 2 तो 5 चौके 20, ये कट गया बाबू। अब 114 और मल्टीप्लाई बाई कितना है 6 गुना 6, तो यहाँ 4 छक 24 का 4, 11 सॉरी 11 छक 66 और 2 66 2 68, और फिर एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा 6 चौके 24 के 4, हासिल कितना 2, 8 छक 48 2 50 के 0, हासिल कितना 5, 6 छक 3605 3605 4104। अब बाबू अगर ये सवाल आप देखिए 4104 आंसर आ ही गया है। अब हम कह रहे हैं कि डिजिटल सम अगर लगाना हो तो हम कैसे लगाते, देखिए कि यहाँ पे ये तो इतना तो आपको आ गया है। अब इतना देखिए यहाँ पर से, ये पहले लिख लीजिए आप, उसके बाद यहाँ से दिखाते हैं आपको कि क्या है बाबू, कि यहाँ पर ये 5 से काट दिए नीचे, ये 4 और एक 5 और एक 6 यानी 6, और फिर यहाँ पर 6 और ये 6 छक 36 छका 216, 216 मतलब ये है 6 2 8 1 9, यानी डिजिटल सम कितना है 0, और इसका भी देख लीजिए 4 4 8 1 9, ये डिजिटल सम इसका भी कितना आ रहा है 0। तो यही बोल रहे हैं कि डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, और ऐसे तो बता ही दिए बेसिक से। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आप दोनों तरीका सीखिए, डिजिटल सम बहुत कारगर चीज है। आपको कोई बहकाएगा कि ग्रुप डी की तैयारी करता है और डिजिटल सम सीख रहा है, ग्रुप डी किसी से कम नहीं है। पावर पैसा में कम हो तो हो, एग्जाम के लेवल जो है वो किसी एग्जाम से कम नहीं है। वनडे जो भी एग्जाम होता है उसमें किसी से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है बाबू कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ABC, प्रत्याशी ए को कुल वैध मतों का 40% वोट और प्रत्याशी बी को 30% और शेष वोट प्रत्याशी सी को मिलता है। यदि कुल वोटों में 12% वोट अवैध घोषित कर दी जाती है और वोटरों की कुल संख्या 25,000 थी, तो प्रत्याशी सी को कुल वोट कितना मिले हैं ज्ञात करिए। ये बात गौर से समझिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब बाबू ये मान के चलिए टोटल वोट कितना होगा 100, ये मान के चल रहे हैं क्यों, अभी बात आप समझिएगा कि इसमें 3 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है बाबू। अब ये बात समझ लीजिए कि इसमें से तो 12% वोट अवैध हो गया यानी खराब हो गया है, यानी वोट डालने में बोगस हो गया है। बोगस वोट डालते हैं जानते हैं ना, तो वोट 12% बोगस हो गया।
तो 100 में से 12 को बोकस यानी बढ़िया वोट कितना बचा बाबू 88। अब 88 को ए बी सी में बांटना है तो ए को कितना मिला, इस 88 का कितना परसेंट मिला है ए को 40%। ए को कितना मिला 40%, बी को कितना मिला है 30% और सी को कितना मिला है बाबू तो 30%। लेकिन ये 30% ये पूरा का नहीं, ये 88 का 30% सी को मिला है, 88 का कितना 30% मिला है किसको बी को, 88 का 40% कितना मिला है किसको ए को। अब सवाल में ये कह रहा है कि कुल वोटों की संख्या कितना थी 25,000, तो सी को प्राप्त होने वाला वोट आपको ज्ञात करना है। तो आप ये समझ ली टोटल वोट कितना था 25,000, वो किसके बराबर था 800, 100 के बराबर, माफ कीजिएगा 100 के बराबर, और 12 उसमें तो बोगस है, तो बढ़िया वोट कितना है 88। अब सवाल पूछा है किसके बारे में आपको कि सी को वोट कितना मिला है, सी कितना 30 यानी कितना 3 बटा कितना बाबू 10। अब 1 2 3 जीरो कट गया। अब यहां पर गौर से आप सोचिए कि ये 25 गुना ये 3 है तो इसको गुना कर दीजिए ना, यहाँ 25 दिया 75 और ये 80। अब यहां पर भी डिजिटल सम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, लेकिन आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। आप देखिए ना 75 गुना 8 करिएगा, तब पहले 75 गुना 2 करिएगा तो कितना 150, और 2 ही से किए हैं 8 से करना था यानी 400 और करना पड़ेगा, तो 150 चौके कितना होता है 600, तो यहाँ कितना आ गया 600, और फिर उतना ही से गुना करना है तो फिर से नहीं करने लग जाएंगे। देखिए यहाँ 6600 आंसर आ गया। अब 6600 आप आंसर नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि डिजिटल सम कैसे लगाना है। यहाँ पर इसमें अगर इसमें लगाना है बाबू डिजिटल सम तो 8 देखिए ये 8 7 और 5 12 12 यानी इस तरीका से, तो 12 के जोड़ेंगे फिर 2 1 को कितना होगा 3। अब यहाँ पर 8 है वो 8 है तो 8 और 8 है 16, 16 का मतलब ये है बाबू, और दोनों के जोड़िए कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ 7 7 21 2 1 3 आ गया। अब आप अभी देखे थे कि 6600 आया था आंसर, तो 6 6 12 जीरो के जोड़े से कोई फर्क पड़ेगा 2 1 3। यहाँ फिर देख लिए कि डिजिटल सम यहाँ आंसर यहाँ भी 3, यहाँ भी आंसर का भी डिजिटल सम 3 है, तो ये आंसर हो गया 6600। आप दूसरा कोई को देख सकते हैं, एक 8800 है तो 8 8 16 6 1 7 हो गया, 5 55 है तो 5 5 10 यानी डिजिटल सम 1 हो गया, 4400 है यानी 4 4 8 हो गया डिजिटल सम। तो आप किसको चूज करना है जिसका डिजिटल सम 3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम कितना आता है 3। अब बाबू कुछ आप समझ रहे हो डिजिटल सम, हमको लगता है ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। और डिजिटल सम भी और बहुत तरीके से हम लगा सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाएंगे जब बैच में तो वहां सिखाएंगे डिजिटल सम कैसे लगाते हैं पूरी तरह से, यानी इसका जान निकाल कर रख देंगे डिजिटल सम का। आप केवल थोड़ा सा धैर्य रखिए और साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए और औरों से करवाइए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है बाबू कि 3 सेव और 5 केले की कीमत 75 है। 3 सेव यानी 3 एप्पल और 5 केला का कीमत कितना है 75। अब बाबू सवाल ये पूछ रहा है कि 4 सेव और 2 केले कितना, 4 सेब मतलब एप्पल और 2 केले यानी बनाना का कीमत कितना है यहाँ पर 86। हालांकि देखिए हम यहाँ 2 से कॉमन लेके काट के और इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं क्योंकि सवाल ये पूछा है कि केले की कीमत क्या है, तो हम ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाहते इसीलिए। अगर बाबू इसको बराबर कर देंगे, यहाँ 2 से गुना और यहाँ 5 से गुना, तब बनाना ही कट जाएगा। बनाना के रेट पूछ रहा है तो बनाना को नहीं काटते हैं, काटना है कि इसको एप्पल को काटते हैं, तो एप्पल को काटने के लिए एप्पल को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है और 4 है, तो 3 में 4 से गुना और 4 में 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन करना है तो पूरे में करिए, यानी 4 यहाँ गुना करना पड़ेगा, यहाँ वाला 4 यहाँ गुना और यहाँ वाला 3 कहाँ गुना यहाँ गुना।
अब बाबू 4 तिहाई 12 एप्पल और 4 तिहाई 12 एप्पल घटाएंगे तो ही कट जाएगा। अब देखिए 5 चौका 20 बनाना, क्या हो गया 20 बनाना, और माइनस देखिए 4 दूना का 8 बनाना। अब यहाँ पर देखिए कि 75 गुना 4 करना है, तब 75 गुना 2 तो करने आता है ना, 75 गुना 150, और फिर 2 से गुना कर दीजिए एक बार 300, तो यहाँ 300 आ गया। अब 86 गुना कितना करना है आपको, 4 गुना, सॉरी ये 3 गुना यहाँ करना है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ देखिए बी 2 तिहाई कितना 6, 2 तिहाई 6 भी, और यहाँ 86 गुना 3 करना है। अब आप गौर से सीखिए करना क्या है कि 86 गुना 3 ना करके 80 + 6 लिख दिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, 8 तिया के 24 240, और 6 तिया 18, 8 5 और ये क्या है 2, यानी कितना हो गया बाबू 258, यानी 258। अब आपको क्विकली घटाने आना चाहिए, ये इधर तो 14, 14 भी इधर तो आप समझ जाएंगे, इधर घटाने में आपको मुश्किल होगा बाबू। अगर इसको पूरा कर दी जिसमें जोड़ के 3, तो अगर 2 जोड़िएगा तो 60, और फिर 40 जोड़िएगा तो कितना 42, यानी कहने का मतलब घटाया कितना आएगा 42, 14 तिया 42, बी बराबर कितना हो गया बाबू 42। अब बी बराबर 42 यानी कहने का मतलब एक केला के कीमत कितना 3 रुपया निकल गया, एक केला कितना बाबू कीमत 3 रुपया। और इसको कहते हैं 10 क्लास में जब पढ़ते हैं इसको, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, और ये सब सबको बनाना आता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 2 ट्रेन 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए से बी की ओर समांतर पटरियों पर चलती है। जब जब आएगा समांतर पटरी यहाँ पर चलती है, इसका मतलब है कि दोनों एक ही ओर जा रही है। समांतर पटरिया पर चलने का मतलब क्या होता है बाबू कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। अब कह रहा है कि और दोनों 2.5 घंटे तक चलते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है। तो जब दोनों साथ ही साथ चलता तो दूरी तो कुछ हो भी नहीं करता, 2.5 घंटा चले या 5 घंटा, जब दोनों साथ साथ जा रहा है तो साथ जाते रहता। लेकिन बाबू ये वो ट्रेन तेज चल रही है 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वो 68 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो जब स्पीड डिफरेंस है तो गैप तो बनते जाएगा ना। ये वो 82 कितना है, ये वो 82 किलोमीटर पर आवर है, वो 18 किलोमीटर 68 किलोमीटर पर आवर, तो पिछला तो 16 हो ये है ये, तो दोनों के बीच गैप क्रिएट होते रहेगा। तो एक एक घंटा में बहुत गैप हो जाएगा, फिर 2 घंटा, फिर 2.5 घंटा में निकालना है। तब बाबू यहाँ ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक ट्रेन ए है जो कितना 68 किलोमीटर पर आवर के दर से चल रही है, एक दूसरा ट्रेन बी है जो कितना किलोमीटर, तो 82 किलोमीटर पर आवर की दर से चल रही है। तो ये ट्रेन बी और ट्रेन ए, तो ये तो 82 बहुत तेज भाग रही है, और ये कितना भाग रही है 68। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 68 है और ये 82 है, तो 68 और 2 70 और 10 80 और 12, यानी 14 किलोमीटर ही तेज भाग रहा है, यानी 1 घंटा में 14 किलोमीटर ज्यादा भाग जाएगा ये वाला, और ये ट्रेन बी। तो 2 घंटा में 28 और 2.5 घंटा में, तो जब 1 घंटा में 14 चलता है तो 2 घंटा में 28, तो 2.5 घंटा में, तो 1 घंटा में जब 14 तो आधा घंटा में कितना 7 किलोमीटर चलेगा, तो 2.5 घंटा में दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर। लेकिन आपको नहीं आता इसे, तो आप ऐसे देख लीजिए दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है चाल का, तो जब एक ही तरफ चल रहा है तब डिफरेंस निकाल रहे हैं, तब 82 माइनस 68 और गुना कितना 2.5 घंटा, यानी 5/2 घंटा। 2.5 को 5/2 लिखे हैं, आपको इतना भी नहीं आता। देखिए 2.5, अब ये दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 14, ये 2.5, अब 14 दूनी 28, और फिर 0.5 मतलब आधा, यानी कितना हो जाएगा 35। ये कितना हो गया 35 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हो गया आंसर कि 35 किलोमीटर गैप हो जाएगा दोनों ट्रेनों के बीच, कितना घंटा बाद 2.5 घंटा बाद। अब इसके बाद बाबू
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ये बहुत गौर से देखिए, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये सेकंडों में उड़ा देंगे इसको हम, और आप भी उड़ाना सीख जाइएगा, बस देखते रहिए ध्यान से। अब यहाँ पर ये कह रहा है 2 के अंदर 2 के पावर 2 है, अब पूरा पर ब्रैकेट है, यहाँ पर डिवाइड कितना है 20 और प्लस का 13 माइनस 3, ये तो दोनों मिला के 10 हो गया। अब इसको देखिए ना बाबू, यहाँ 10 है और ये 2 है, तो ये 2 दूना का 4 और ये 10। अब ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के नीचे कितना है 20 और यहाँ मल्टीप्लाई कितना है 3 और फिर यहाँ प्लस 13 और माइनस 3 यानी 10 है, तो 10 यहाँ ला के जोड़ दीजिए जो आंसर आएगा उसमें से। तो यहाँ देखिए 10 चौके 40 ऊपर होगा ये 20, 3 दूनी के 6 और 10, आंसर क्या हो गया 16। 20 दूनी के 40, 10 चौके 40 था ना, तो 20 दूनी 40, 3 दूनी 6 और 10 16। इसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है वो अभी हम बता रहे हैं, आप गौर से सुनते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अमित एक पुराना स्कूटर को 5600 में खरीदता है और वह उसकी मरम्मत पर 1400 रुपया खर्च कर देता है। 5600 में खरीदा और 1400 रुपया बनावे उनावे में खर्च कर दिया और उसको बेच दिया कितना में 7700 में, तो उसको फायदा कितना हुआ बाबू, ये पूछ रहा है सवाल। और सवाल नंबर कितना है ये 9। तो 5600 में खरीदा और बनवावे में खर्च कर दिया 1400, यानी उसको देखिए 56 और 14 कितना 7000 के खर्च आ गया और बेचा कितना में 7700 यानी 7700 में। तो 7000 चीज खर्चा करके 7700 में बेचा, यानी प्रॉफिट कितना 100 का 700 का, कितना पर 7000 पर, क्योंकि इसका क्रय मूल्य कितना है 7000। तो यहाँ मल्टीप्लाई अगर 100 से कर दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर लिख दिए थे, अब थोड़ा सा इसको और दूर कर देते हैं, कितना में बिका 7700 में, फायदा कितना हो गया 700, कितना पर 7000 पर, 100 पे कितना 2 जीरो 2 जीरो और ये 1 जीरो से 1 जीरो 7 दहाक 70, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया बाबू 10%। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 10%। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं, ये आप 9 नंबर सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि 3/20 2/50 का कितना प्रतिशत है। क्या 3/20 2/50 का कितना प्रतिशत है। 3/20 2/50 का कितना प्रतिशत है, तो ये सॉरी 1/30 है, माफ कीजिएगा 1/30। 2/50 का कितना प्रतिशत है ये सवाल है, तो हम आपको बहुत बार बता दिए कि इसको कितना से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों के एलसीएम से, तो 150 हो जाएगा। तो 150 से यहाँ भी मल्टीपल, 150 से यहाँ 30 बचे 150, यानी यहाँ कितना आ गया बाबू 5, 50 तिहाई 150, 3 दूनी कितना 6, यानी 5 जो है 6 का कितना परसेंट है, 5 6 का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए 100। अब यहाँ देखिए कि आपको आता है कुछ कि नहीं, यहाँ देखिए 5 और 100/6 है, तो 100/6 मतलब 16.2/3 होता है, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है 5, तो 16 पचे कितना बताइए बोलिए 80, और ये 5 से गुना करेंगे यहाँ बाबू, तो 5 दूनी 10, 10 कितना 3। इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं, नीचे शायद ना दिखे, तो 80 का 80 था और ये 3 तिहाई 9 यानी 3.1/3 यानी 83.1/3% हो गया आंसर। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 11 में चल रहे हैं, कि समझिए धीरे धीरे, लिखिए लिखिएगा तो बात पकड़ में आएगा, सोए सोए देखते रहिएगा, आराम महसूस होगा और आपको ये भी लगेगा कि आ गया, लेकिन जब बनाने बैठिएगा तो नहीं आएगा, इसीलिए साथ साथ बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये हम
आपको अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो ये सवाल कम से कम 5वां बार होगा। अब ये इस तरह से है और फिर यहाँ 5.9 का स्क्वायर है, यहाँ 0.1 का स्क्वायर है, फिर क्या है बाबू, यहाँ पर -5.9 इंटू क्या है 0.1। तो आपको हम सिखाए हैं ऊपर क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका बनाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल a प्लस बी यानी 5.9 और प्लस 0.1। तो ये 0.1 और 9 जोड़ के क्या आएगा 10 के 0, और यहाँ 0 और 5 और एक हंसी लिया 6, यानी आंसर कितना हो गया बाबू 6। आंसर कितना हो गया 6। 60 मत मार दीजिएगा क्योंकि यहाँ 5.9 और 0.1 जोड़े हैं तो मिला के 6 आया, फिर बाद में 0 है, इसको हम मिटा ही देते हैं। आंसर 6 है 60 नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 60 6000 सब दिया हुआ है। तो ये हो गया आंसर। अब बाबू क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रिगोनोमेट्री का है। अब ट्रिगो का जरा मरा आपको फार्मूला अगर याद है तो ठीक बात है, नहीं है तो हम बताएंगे, और जो बताते हैं फार्मूला साथ साथ लिख लिया कीजिए और पढ़ा कीजिए 2-4 बार, याद हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर ये कह रहा है बाबू कि यहाँ सेक थीटा कितना 33 डिग्री और वाई क्या है कोसेक 57 और प्लस क्या है बाबू यहाँ √3 कॉट 13 कॉट 21 कॉट 60 इंटू कॉट 59 इंटू कॉट 69 इंटू कॉट 70। अब ज़्यादा आगे नहीं लिखते हैं, शायद आपको दिखे या ना दिखे। और यहाँ पर फिर क्या है साइन स्क्वायर 41 और प्लस हमको पता है बिना देखे बता सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 41 नहीं या 59 होगा, 50 40 90 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 49। ये क्या हो गया बाबू 49 होगा। अब सवाल ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो गौर से समझिए कि क्या है सेक 33 डिग्री और ये क्या है कॉसेक 33। तो ऐसा जानते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। अगर ऐसा आप जानते हैं तो यहाँ पर देखिए सोचिए तो कि अगर कॉसेक यहाँ पर 90 डिग्री लिख देते हैं और 57 को कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 33, ये 57 था तो कॉसेक को इतना लिखे 90 माइनस 33। तो इसका फार्मूला देखते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला हुआ है सेक थीटा। तो यहाँ कॉसेक 90 माइनस 33 को थीटा पढ़ लीजिए, तो 90 माइनस थीटा 33 क्या है थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू सेक थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या दिले है 33, तो 33। अब बाबू ये कॉसेक 57 को हम क्या लिख सकते हैं सेक 33, तो कॉसेक 57 को अगर सेक 33 से लिख सकते हैं, ये दोनों सेम हो गया, तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा, तो आप बोलिएगा हाँ कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास क्या बचा 1। अब यहाँ देखिए रेड पेन से लिखते हैं क्योंकि आपको बात समझ आए E1। अब आगे देखिए ये क्या है बाबू √3, आगे मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ 13 है और यहाँ कितना 77 है, तो यहाँ गौर से सुनिए कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कॉट अल्फा और कॉट बीटा, कॉट ए और कॉट बी आप देख लीजिए, आप अल्फा बीटा देख के घबरा ना जाए। तो कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर कब 1 होता है कि जब ए और प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए तो बाबू ये कॉट 13 है और ये कॉट 77, तो कॉट 13 और कॉट 77, तो इसको अगर अल्फा मानिएगा यानी ए एंगल ए और इसको बी मानिएगा, तो ए और बी जोड़ के 90 हो रहा है, यानी 13 और 77 जोड़ के। तो अगर 77 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 80 और 10 90, तो यानी ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 90। ये बहुत गौर से देखिए
ये दोनों जोड़ के कितना हो गया 90, तो वैल्यू कितना हुआ 21 और 69, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 90, तो इसका वैल्यू 1। लेकिन ये क्या है cot 60, तो cot 60 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, और cot 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई कितना √3, तो जितना tan 30 का होता है उतना ही cot 60 का होता है, जितना tan 30 का उतना ही cot 60 का, तो cot 60 का वैल्यू कितना 1/√3। अब बाबू इसके बाद यहां दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 41 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 49 है, माफ कर दीजिए यहाँ पे गलती से क्वेश्चन लिख दिए थे। ये क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 49 है, तो क्या करेंगे अगर इस तरह क्वेश्चन है, ये बात आप समझ गए ना, इसको हम मिटा देते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा हमारा ट्रिगोनोमेट्री आपको पहले से भी आना चाहिए। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, यानी साइन स्क्वायर 41 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 49। तो एक और बात नोट रखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 कब होगा कि जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। तो अब इतना कंडीशन लिखवा रहे हैं तो आपको हम जानते हैं कि वाह लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा दिल पर पत्थर रख के पढ़िए, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये जो हम आपको लिख रहे हैं बता रहे हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं, इंडियाज नंबर 1 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तरीका ठीक है, सबसे बेस्ट है, लेकिन आपको नहीं आता है बाबू, इसीलिए अभी उबाऊ लग रहा है। तो ये देखिए ये अल्फा और बीटा, तो यहाँ देखिए अल्फा और बीटा मिलाकर 90 हुआ ना, तो क्या सिखाएं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 कब होता है जब अल्फा बीटा मिलाकर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ अल्फा बीटा मिलाकर 90 हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब गौर से सुनिए बाबू, ये √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर 1 और ये कटने के बाद 1 और माइनस का 2, तो 1 और 1 2 - 2 यानी क्या हो गया 0। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अगर नहीं समझ आया कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का रिप्लाई करके। और एकदम बिल्कुल चैनल एड फ्री है, इसीलिए आपको टेंशन कोई भटकाओ नहीं, केवल पढ़ाई वाली बात आएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बीच में 4 बार कुछ और बेचने आ जाएगा, तब ऐसा नहीं है। आप पढ़ते रहिए, इसमें कोई ऐड फैड का प्रावधान नहीं है, तो इसीलिए आप आराम से ऐड फ्री होके पढ़िए। कह रहा है पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 9 घंटे में भर सकते हैं। पी और क्यू जब दोनों साथ में भरते हैं तो कितना घंटे भर सकते हैं बाबू 9 घंटे में। पी अकेले इस टंकी को 12 घंटा में भर देता है। तो सवाल ये है कि क्यू अकेले टंकी के 3/4 भाग को कितना देर में भरेगा। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि पी और क्यू 9 घंटा में, पी और क्यू मिलके कुछ रोटी है उसको 9 घंटा में पूरा खा जाते हैं, और पी अकेले उस रोटी को 12 घंटा में खा जाता है। तो रोटी टोटल क्या हुआ है बाबू, तो सोचते हैं क्या हुआ है, तो दोनों के एलसीएम, तो 9 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 9 दूनी 18, 12 तिहाई 36। यानी बाबू पी और क्यू मिलके 9 घंटा में 36 रोटी खाते हैं। तो 1 घंटा में कितना रोटी खाते होंगे 9 चौके 36, और पी अकेले 12 घंटा में 36 रोटी खाता है, तो 1 घंटा में कितना रोटी खाता होगा बाबू 3। अब जब पी और क्यू मिलके, जब पी और क्यू साथ में मिलते हैं तो 1 घंटा में 4 रोटी खाते हैं। जब पी अकेले खाता है तो 1 घंटा में 3 रोटी खाता है। जब पी और क्यू मिलके 1 घंटा में 4 रोटी और क्यू अकेले 3 रोटी, इसका मतलब पी अकेले कितना रोटी, माफ कीजिएगा सॉरी गलत बोल दिए, पी और प्लस क्यू 1 घंटा में कितना रोटी खाता है 4, और पी अकेले 1 घंटा में 3, यानी क्यू अकेले 1 घंटा में कितना रोटी खाता होगा 1। सोचिए ना कि दोनों मिला के 4 रोटी खाता है, पी अकेले 3 रोटी खाता है, तो क्यू बेचारा कितना खाता होगा 1 रोटी। अब कह रहा है जो टोटल रोटी है इसके 3/4 भाग को कितना देर में खा जाएगा। तो 36 के 3/4 भाग कितना आ जाएगा 9 चौके 36, 9 तिया 27, और इसको क्यू के द्वारा खिलाना है, और क्यू 1 घंटा में 1 रोटी खाता, 27 रोटी खाने में कितना घंटा लगेगा बाबू 27 घंटा। आंसर हो गया। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं।
कितना, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, 2 बार पढ़ा कीजिए सवाल अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो, और थोड़ा शेयर करिए। हम आपको बताए हैं कि जैसा ही सब्सक्राइबर 1000 होगा तो क्या करना है, छाया का व्यवस्था करना धरती पर, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास करेंगे। कैसे, कि जैसा ही 1000 होगा सब्सक्राइबर, क्या करेंगे, एक पौधा लगाने वाला कार्यक्रम रखेंगे और 1000 पौधा लगाएंगे। उसी दिन से काम स्टार्ट कर देंगे और जब तक नहीं रुकेंगे जब तक 1000 पौधा ना हो जाए। तो इसीलिए आप जल्दी पूरा करिए, 1000 सब्सक्राइबर कराइए। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि एक कक्षा के 31 विद्यार्थियों की औसत आयु 35 वर्ष है। एक कक्षा में 31 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है, 35 साल। अब बाबू अगर टीचर को भी शामिल कर दिया जाता है तो टोटल लोग कितना हो जाएंगे, 32। तो एवरेज कितना हो जाता है, बढ़ के 36 साल हो जाता है। पहले 31 लोगों का एवरेज कितना था, 35, लेकिन अब 32 लोग जब एक और लोग हो गए तो कितना हो गया, 32। एक और नया लोग आ गए तो कितना हो गया, लोग टोटल कितना हो जाएंगे, 31 से बढ़ के 32, लेकिन इनका एवरेज कितना हो जाता है, बढ़ के 36 हो जाता है। तो बाबू अगर ये आदमी 35 साल का ही होता तो एवरेज पर कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी क्या करते हैं, एवरेज में बराबर बराबर बांटते हैं, जिससे कि एक आदमी के पास 10 रुपया है और दूसरा आदमी के पास 20 रुपया है, तो एवरेज कितना होगा ए बी के पास, तो ए और बी को मिला दीजिए और दोनों बराबर बराबर बांट दीजिए, वही एवरेज होता है। तो 30 को बराबर दीजिएगा तो पटना 15-15 हो जाएगा। तो वैसा ही बाबू एवरेज 35 है, 31 लोगों का एवरेज 35 है, इसके मतलब सबके पास 35-35 है। तो अगर अगला के पास भी 35 होता, यानी 32वां पर्सन के पास भी 35 होता, तो एवरेज में कोई अंतर पड़ता नहीं। लेकिन क्या हुआ है कि वो 35 साल का नहीं है अगला, तो कै साल के है, कै साल के है ये तो नहीं पता है, लेकिन इस पर भी पूरा 31 पर 1 साल बढ़ाया है और 32 पर 1 साल बढ़ाया है, यानी टोटल 32 लोगों पर 1 साल बढ़ाया। तो यानी 32 साल बढ़ाया है, तो 5 2 7 3 3 6, यानी आने वाला व्यक्ति कितना साल का होगा, 67 साल का। अगर आपको ये इतना नहीं आता समझ तो आप ऐसे देख लीजिए, 32 लोगों का एवरेज कितना बोला है कि 36 हो जाता है, तो ये 36, और जब एक लोग कम थे, 31 का एवरेज कितना था, 35, घटा के निकाल लीजिए। आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, इसका बहुत तरीका है, एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं। हम तो इसको एलिगेशन से ही बता सकते हैं, लेकिन जब एलिगेशन पढ़ाएंगे, कुछ कुछ समझा देंगे एलिगेशन कॉन्सेप्ट, तब अभी आप ऊब जाइएगा। अभी इतना ही सा आप काम चला लीजिए एग्जाम भर, फिर पढ़ाते हैं पूरा डिटेल में। बाबू इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आसान सवाल है, केवल गौर से सुनना है। कह रहा 2 ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 230 मीटर लंबी है, यानी 2 ट्रेन, एक ए और एक बी है, दोनों की लंबाई 230 है, यानी बराबर ही है। कह रहा एक ही दिशा में एक दूसरे के समांतर चलती है। अभी तुरंत बताए थे कि समांतर चलने का बराबर मतलब क्या होता है बाबू, कि अगर ए इधर जा रहा है तो बी भी इधर ही जाएगा, यानी दोनों समानांतर मतलब एक ही दिशा में जा रही है। दो गाड़ी समानांतर जा रही है, दोनों एक ही दिशा में भाग रही है। समानांतर तभी रहता है जब एक ही दिशा की बात करेगा, यानी 2 ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी 230 मीटर है, एक ही दिशा में एक दूसरे के समानांतर चल रही है। तीव्र गति की ट्रेन की चाल 102 किलोमीटर और मंद गति की ट्रेन की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तीव्र ट्रेन की मंदगामी ट्रेन की पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो बाबू जब ट्रेन 2 चलती है तो लंबाई तो दोनों को पार करना पड़ता है, लेकिन जब एक ही दिशा में चल रहा होता है, एक ही सेम डायरेक्शन में, तो चाल घटाया जाता है, और एक इधर और एक इधर यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो चाल क्या पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो एक के दोनों के लंबाई कितना 230 है, तो हम अभी 230 लिख देते हैं। और बाबू दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो चाल घटेगा ना, तो वो 102 है और दूसरे का चाल कितना दे रखा है 66, तो 102 में से 66 कैसे घटाएंगे, तो देखिए 12 में से 6 हो गया तो 6, अभी 9 में से 6 हो गया तो 3, यानी 36 किलोमीटर पर घंटा। और कल ही सिखाए हैं 18 किलोमीटर पर घंटा बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, और 36 किलोमीटर बराबर 10
मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर बराबर 15, यानी 18 के मल्टीपल में 18 में इधर 2 से गुना किए 36 आ गया, तो इधर भी 5 में 2 से गुना करे पड़ेगा तो कितना 10, 18 में इधर 3 से गुना 54, तो 18 में 3 से गुना 15, कल ही 90 तक बताए थे, अभी तत्काल 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी चाल कितना आ गया बाबू 36 किलोमीटर पर आवर घटाने के बाद, और दोनों एक के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 36 किलोमीटर पर घंटा, यानी कहने का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, तो इतना दूरी को पार करना है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो टोटल दूरी कितना है 460, 23 23 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, टोटल कितना समय लगा 46 सेकेंड लगा। अब बाबू क्वेश्चन नंबर हम 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक आदमी किसी संख्या के 5/9 के 50% का 20% 409 है। 16 ये सवाल है बाबू, किसी संख्या मान लिया जाए x, उसका कितना 5/9 का 50% मतलब 1/2 का 20%, 20% मतलब 1/5 कितना है 409 है, तो वो संख्या ही नहीं, x के वैल्यू निकालना है, तो टेंशन मत लीजिए, 5 से 5 कट गया, अभी कितना 9 दूनी 18, 18 यहाँ गुना करना है बाबू, तो x बराबर कितना 409 गुना 18। देखिए अब करना कैसे है, 18 से गुना करना है, तो यहाँ 18 बरसठा से, बरसठा से मतलब 162, 162 का 2 लिख दीजिए, हासिल कितना 16, और 18 से गुना करेंगे जीरो में तो कितना जीरो आएगा, और 16 जोड़ेंगे तो 16 के 6 हंसिलिया 1, 16 के 6 हंसिलिया 1, 18 छक 18 चौ 72, 72 और 1 कितना 73, ऐसे भी गुना करिए ना, टेंशन नहीं लेना है, 18 चौ गुना किए सही ना, एक बार देख लीजिए, 18 चौ 7200 और 18 बरसठा से 162, ये 2 6 3 73, ऐसा ज्यादा आसान होगा जिसे हम अभी सेकेंड टाइम बताएं। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अरमान की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिया की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। अरमान, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बाबू अरमान की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिया का आयु का 4 गुना है। 8 साल बाद ऐसा होता है कि अनुपात 3:1 हो जाता है। तो बाबू और 8 साल बाद ऐसा होता है कि पहले 4 गुना था अरमान का आयु, 8 साल बाद 3 गुना हो जाएगा किसका रिया का। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, तो 2 से करिएगा 4 दूनी के 8, 2 से कीजिएगा 2, और यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है 3, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना साल बढ़ा 1 साल, रेशियो में कितना साल बढ़ा 1 साल, और रेशियो में जो 1 साल है उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या दिया है कि 8 साल, कि 8 और 2 का अनुपात था जो 8 साल बाद 9:3, यानी यहाँ रेशियो में जब 1 बढ़ा कब, जब ओरिजिनली में 8 वर्ष बढ़ा है तब, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया 8, 1 का वैल्यू कितना हो गया बाबू 8। अब सवाल ये पूछ रहा है कि अरमान का वर्तमान आयु क्या है, तो अरमान का वर्तमान आयु ये आ गया है 8, तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64, यानी अरमान भैया कितना साल के हो गए हैं 64 साल के। ये फिर भैया नहीं दादा हैं, 64 साल के भैया कैसे दादा, माफ कीजिएगा। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये ऐसा क्वेश्चन हमें एक बार छोड़े थे आपके लिए, शायद बनाए या नहीं, आप तो कमेंट में नहीं आंसर दिए, इसका मतलब हम समझेंगे कि आप नहीं बनाए थे, इसीलिए आज हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि ग्राहक को 18% और 10% का 2 छूट मिलता है, 18% और 10% का। ऑप्शन नंबर बी में है कि 2 वस्तु खरीदने पर 8 वस्तु मुफ्त यानी फ्री मिलता है। 2 वस्तु को पैसा देगा तो 8 को फ्री में मिल जाएगा। 2 वस्तु खरीदेगा तो जेकर पैसा दिया है 2 गो तो 2 गो मिलबे करेगा,
और 8 को आओ फिर मिलेगा, यानी 10 वस्तु मिलेगा, यही कह रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर बाबू कह रहा है कि 24% का छूट बड़ा है, या फिर डी में कह रहा है कि 42% और फिर 45%। कौन छूट ग्राहक के लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये सवाल का है। तो बाबू जितना ज्यादा छूट मिलेगा ग्राहक को उतना ही फायदा है। छूट का मतलब क्या है कि 100% पर 10% छूट, मतलब 10 रुपये 100 रुपये हमें नहीं देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा बड़ा छूट रहेगा वो उतना ही कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा, तो कस्टमर के लिए फायदेमंद होगा। तो सवाल पूछ रहा है कि कौन सा छूट ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो आपको सिखाएं एक फार्मूला, x प्लस वाई बटा एक्स इंटू वाई बाई 100। तो 18 10 28 माइनस एक्स इंटू वाई यानी 180। तो 180 18 गुने 10 और बटा 100, एक जीरो से एक जीरो और 18 यानी 0.8, 1.8 घटाइएगा तो 1 घटाइएगा तो 27 और 0.8 घटाइएगा तो कितना होगा 26.2। अब बाबू ये कह रहा है कि 2 वस्तु खरीदने पर 8 वस्तु फ्री। तो क्या आपको बोले 2 वस्तु खरीदने पर 8 वस्तु फ्री, यानी जब 2 वस्तु का पैसा दीजिएगा तो 2 वस्तु तो मिलबे करेगा आपको, लेकिन 8 वो और फ्री मिलेगा। इस बात को ऐसे समझिए कि एक वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तो 2 वस्तु की कीमत 2 रुपया आप दिए और 8 वस्तु दे दिया आपको एक्स्ट्रा, यानी 2 रुपया पैसा दिए थे, क्योंकि एक वस्तु के 2 रुपया, एक वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तो 2 वस्तु को कितना देना पड़ेगा आपको 2। तो 2 वस्तु की कीमत दिए 2 रुपया, तो 2 को तो वस्तु आपको दे दिया, लेकिन यहाँ बात है कि 8 को फ्री दिया, यानी 2 रुपया में 10 रुपया का सामान दिया है, यानी फ्री का वो है 8, यानी 10 रुपया के जगह पर ले रहा है आपको कितना, 10 रुपया के जगह पर लिया कितना 8, लिया कितना 8, एकदम गधा है। 10 रुपया की जगह पर लिया आपको 2, कितना लिया 2, तो छूट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 10 रुपया पर 2 लिया है लेकिन नहीं लिया है कितना तो 8, और वही छूट परसेंट निकालना है। 10 रुपया के चीज 2 रुपया में दिया तो नहीं लिया कितना 8, और नहीं लिया यानी नहीं देना है, वही तो डिस्काउंट परसेंट होता है। तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल और यहाँ 8 दहा के 80, यानी 80% के छूट हो गया। अब बाबू 24% कह रहा है और ये 40 और 45 मैंने 42 और 45 2%, 2 को छूट है, तो इस फॉर्मूले पर रखिएगा। तो 42 और प्लस 45 माइनस 42 गुने 45 बटा 100, ये दोनों के मिला कितना हो जाएगा 87% माइनस, और ये 45 गुने ये है। तो अगर 42 गुने 45 करेंगे, ये आपके लिए कर रहे हैं, हमको तो पता है, फटाक से गुना कर देंगे। 45 दूनी 90 के, जीरो हासिल कितना 9, और 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 और 9 189, और इसमें देखिए 100 से डिवाइड करना है तो यहाँ यानी 87 में से कितना 18.90, यानी लगभग 19 घटाना है। तो जब 87 में से 20 घटा दीजिए ना, 19 घटाने के बाद करें तो 20 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 67, और एक ज्यादा घटा दीजिए तो दे दीजिए तो 68, यानी यहाँ भी लगभग कितना परसेंट का छूट हो रहा है 68% का। लेकिन सबसे ज्यादा छूट कितना मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि छूट यहाँ कितना है बाबू 80% की, तो ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा होगा 80% का छूट, क्योंकि 100 रुपया के सामान पर उसको केवल 80 रुपया नहीं देना है, खाली 20 देना है, तो फायदा यही ना होगा सबसे ज्यादा। ये समझे होंगे आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अगर कम समझ आया तो दोबारा सुनिए, घबराइए नहीं। एग्जाम के समय में पेशेंस रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब बाबू यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो एकदम हलवा है। रेडियस दिया है 6, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में टी से कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, और क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मतलब 6 और 6 के स्क्वायर, और यहाँ पर पाई है, और पाई का वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में हर जगह पाई है। तो 6 चक 36, 36 चौ 44, 144 पाई आंसर हो गया। अब बाबू उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है
कि P और 169 का मध्य अनुपात 104 है, यानी कहने की क्वेश्चन नंबर कितना है ये 20 कि P और कितना, तो 169 का मध्य अनुपात क्या है 104 है, तब P का वैल्यू निकालना है। तो कैसे सिखाए हैं, पहिल का बटा दूसर का, यानी 104 बराबर दूसर का बटा तीसर का 169। अब आपको क्या करना है कि काटने आता है आपको, 13 13 169 और 13 8 चलोतल से, समझ गए, और 13 8 चलोतल से यहाँ फिर 8, तब P बराबर क्या होगा, क्रॉस से गुना होगा तो 8 8 64। इतना तो आपको आता होगा, तिरछा तिरछी गुना करे, कैंचिया गुना इसको कहते हैं। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एक टॉय ट्रक का अंकित मूल्य 3050 रुपया है, इसका विक्रय मूल्य 2220 है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी बाबू एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 3050 रुपया, वही चीज है, और कितना में बिक रहा है 2220 में, छूट कितना मिला 0, यहाँ 3 और यहाँ कितना बाबू 10 में से 2 गया तो कितना 8। अब यहाँ 2 में से 2 गया था कटकुट, यानी 830 का छूट मिला कितना पर, तो 3050, तो 100 पे कितना 1 0 से 1 0। अब इसको आप काटिए, तो यहाँ देखिए ना, अगर इसको 5 से काटेंगे तो 61 बचे, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, कितना बचेगा 3, यानी 33, 5 6 का 30, फिर 3 बचेगा, 3 बचेगा और 3 पर 0, और 5 से लगा रहे 5 6 का 30, यानी कितना हो गया 166 बटा कितना 61। तो काट के कितना आ जाएगा, तो आप काट इसको डिवाइड दीजिए ना, 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो जो भी होगा 27 पॉइंट आ ही रहा है, और एक ही 27 में ऑप्शन है, तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है बाबू कि 70 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या, यानी एक बेलनाकार पाइप है, उसकी आंतरिक त्रिज्या क्या है, टंकी है माफ कीजिएगा, उसकी आंतरिक त्रिज्या क्या दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, क्या है 70 सेंटीमीटर, और कह रहा है उसका ऊंचाई 1.5 है। ये पूरा टंकी की ऊंचाई क्या है, ये पूरा टंकी है बाबू, उसका ऊंचाई 1.5 दिया है, और त्रिज्या 70। एक बेलनाकार टंकी पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है, अगर 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाला जाता है तो पानी के स्तर में 50 सेंटीमीटर कमी आती है, आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये पूरा ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो सवाल ये कहा है कि 50 सेंटीमीटर पानी की कमी आने में कितना वक्त लगेगा, तो आयतन निकालना है हमको कि ऊंचाई पर, ये टोटल ऊंचाई ये दिया उससे मतलब नहीं, हमको कितना ऊंचाई पर निकालना है 50, क्योंकि 50 सेंटीमीटर पानी खाली होने में कितना वक्त लगेगा, तब मेरा ऊंचाई हो गया क्या जो खाली करना है, यानी 50 सेंटीमीटर उसको। तब बेलन का आयतन आपको पता है ना, यहाँ ऊंचाई बराबर क्या लिख लेंगे 50 सेंटीमीटर, तब बेलन का आयतन क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई के वैल्यू 22/7 होता है बाबू, आर स्क्वायर यानी 70 गुना 70, और एच क्या है बाबू 50, ये 7 दहाँ के 70 10, यानी 220, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 दहाँ 70 220, और 7 बचे 35, और ये 2 जीरो। अब यहाँ देखिए 35 दूनी ये 3 जीरो लिख लीजिए पहले यहाँ पे, और 35 दूनी 70 के जीरो, हासिल कितना 7, 35 दूनी 70 7 77, यानी इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन रेट जो दिया है ना निकालने का 5 लीटर प्रति सेकेंड निकालता है, ये रेट निकालने का दिया है क्या 5 सेकेंड प्रति लीटर। तो ध्यान ही रखना है बाबू कि जब प्रति लीटर में रेट दिया हुआ है तो इसको लीटर में चेंज करना है, और लीटर में चेंज करने के लिए किससे भागा देते हैं 1000 से, तो 3 जीरो कट गया, तब बच गया आयतन कितना 77 पे 0 770 बचा है। अब रेट क्या दिया है 5 लीटर प्रति सेकेंड, तो आप ये समझ लीजिए कि टोटल मान लिया जाए कि एक केला की कीमत कितना है 5 रुपया, और पूरा केला 60 रुपया के लिए, एक केला का कितना रेट है बाबू 5 रुपया, और हम लिए हैं 60 रुपया में केला, था आप बताइए तो पूरा
केला कैसे पीस पड़ा, मतलब 60 रुपया में जब खर्च हुआ हम केला लेने में, वो एक केला का 5 रुपया है, तो कै वो केला लिए हुए हैं, तो 60 में भागा दीजिएगा 5 से, तब पता चलेगा कि 12 वो केला लिए थे। उसी तरीका से बाबू कि यहाँ 5 लीटर प्रति सेकेंड निकालता है, रेट क्या है कि 5 लीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 लीटर, तो इतना निकालने में कै सेकेंड लगेगा, तब भागा देंगे तब ना पता चलेगा। तो 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, यानी 2 पर 27, तो 5 25, यहाँ 2 5 चौके 20, यानी 154 सेकेंड का टाइम लगेगा इतना पानी खर्च करने में, यानी निकालने में। बाबू अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये समझदारी वाला, बहुत बच्चा 1.5 हाइट लेके बना देगा, जो कि लेना नहीं है, क्योंकि पानी कितना निकालना है 50 सेंटीमीटर के हाइट पे ही, तो हमको वो 1.5 दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है बाबू। जब 50 सेंटीमीटर हाइट के पानी निकालना है तो आयतन जब निकाल रहे होंगे उसमें 50 सेंटीमीटर हाइट लेंगे, ना कि वो वाला लेंगे। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 23 में आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर, सॉरी ए और बी क्रमशः काम को किसी काम को ए 18 दिन में और बी कितना बाबू 24 दिन में करता है। तो ए किसी काम को 18 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 24 दिन में कर देता है, तो ए और बी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा पता है आपको, तो ये 18 चौ 72, एलसीएम हुआ कितना बाबू 72। अब आप देख लीजिए कि टोटल रोटी कितना है 72, और ए जो है 18 घंटा में 72 रोटी खाता है, तो 1 घंटा में कितना रोटी खाता होगा 4, क्योंकि 18 चौ 72। बी जो है 24 घंटा में 72 रोटी खाता है, यानी 1 घंटा में कितना रोटी खाता होगा 3। अब सवाल ये है ना कि ए और बी दोनों साथ मिल के और 5 घंटा तक रोटी खाए हैं, तो 1 घंटा में 4 रोटी, 1 घंटा में 3 रोटी, जब दोनों साथ मिल जाएंगे 7 रोटी खाएंगे, और दोनों खाए हैं कई घंटा तक 5 घंटा तक, जब 5 घंटा तक दोनों खाए तो 35 रोटी निपटा दिए होंगे, लेकिन टोटल रोटी क्या था 72। तो देखिए 35 दूनी 70, यानी डबल से 2 ज्यादा है, यानी कितना रोटी बचा हुआ है अभी 37, घटा के लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता चलता है तो कह रहा है कि ए काम छोड़ देता है। अब 5 घंटा के बाद ए काम छोड़ दिया, यानी करना किसको है अकेले बी, तो सवाल ये कह रहा है कि बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल शेष काम कितना बचा है 37, क्योंकि टोटल काम 72 और 35 काम हो गया है, यानी 72 में से 35 रोटी खा गया, तो बचा क्या रोटी 37। अब 37 रोटी खाना है किसको ए को, सॉरी ए तो छोड़ दिया है, खाना किसको बी को, तो यहाँ बी से भागा लगाएंगे बाबू, तो 11 तिया 33, 11 अब 12 तिया 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 पूर्णांक 1/3 घंटा लगेगा। ये आंसर हो गया। अब बाबू उसके नंबर को, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, एक बार फिर से आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको दिख रहा है। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 23 समझ गए होंगे, क्योंकि 23 ये जो टाइप है ये डेली ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। 24 में ये कह रहा है कि एक क्रिकेटर 9 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 54 है, यानी वैभव सूर्यवंशी भैया 9 पारी खेले हैं, उसमें से एवरेज कितना है 54, और 10वां पारी में दे दिए कितना रन 191 रन, यानी 191 रन मार दिए। अगर बाबू 9 पारी में 54 था, 10वां पारी में 54 बनाते तो कोई दिक्कत होता, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, 10वां पारी में 54 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या है कि 10वां में बनाए हैं कितना 191, तो 191 बनाए तो एवरेज से कितना ज्यादा बना दिए, तो 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, माफ कीजिएगा 7, 11 में से 4 गया तो कितना 7, अब 8 में से 5 गया तो कितना 3, अब एक यानी कितना 137। अब जो 137 है इस सभी 10 पारियों में बटेगा, क्योंकि 9 पहले था एक और, तो 10 पारी हो गया, तो 13.77 सब में बटेगा। तो यही पूछा है कितना ज्यादा वृद्धि हो जाएगा, ये सवाल पूछा है। लेकिन बाबू यहाँ पर 13.7 ऑप्शन में है ये ना, तो पूरा 14 ले लेंगे, तो 14 आंसर हो गया। अब इसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 25 देखिए गौर से, 25 भी आसान है और 25 सिंप्लीफिकेशन का है, बस केवल इतना टाइप आप रट के चल जाइए, काम क्लियर हो जाएगा।
25 में ये कह रहा है, और 25 तो हम आपको बहुत और बताए भी हैं, 25 में ये कह रहा है कि ये 3x और प्लस 4y इतना, और माइनस क्या है 3x माइनस 4y का स्क्वायर। अब यहाँ है डिवाइडेड बाई क्या 24xy। अब यहाँ गौर से सुनिए, अगर ऐसा सवाल आए ना तो आप इसको इस तरह से पढ़िए कि a और माइनस नहीं प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका तरीका क्या है देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर बाबू ये माइनस को गुना करेंगे तो a स्क्वायर जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर यहाँ और प्लस a स्क्वायर यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ जो b स्क्वायर प्लस में है ये माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का b स्क्वायर और ये प्लस का b स्क्वायर, और ये जो माइनस जब इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस क्या होता है गुना होने पर प्लस, तो यहाँ 2ab प्लस का और फिर ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा 4ab। तो यहाँ देखिए वही बात है, a माइनस बी का सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है 4ab। तो यहाँ 4 a के जगह पर 3x है, a b मत लिख दीजिएगा 3x, और b की जगह पर क्या है बाबू 4y, तो 4y। आप डिवाइड करना है कितना से 24xy से, तो 24x और y, तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। अब 3 दूनी के 6, 3 दूना का 6, माफ कीजिएगा 4 तिहाई 12 है, तो 4 तिहाई 12 दूना का 24, यहाँ 2 बचा और 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 2 दूना 4, यानी आंसर कितना हो गया 2। ये लास्ट क्वेश्चन 25 हो गया। अब आप शेयर करिए, अब हम चलते हैं। ये क्वेश्चन ये सेट नंबर कितना था 8। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे क्वेश्चन सेट नंबर 9 के साथ।